सो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 7th मैथमेटिक्स से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद होगा हमने 6th में अलजेब्रा पढ़ा। अलजेब्रा में हम क्या यूज करते थे? वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और सिंबल्स का मतलब कामा, इन्वर्टेड कामा, फुल स्टॉप एक्सेट्रा, वो हम उसमें हम यूज करते थे 6th के अलजेब्रा में। बट यहाँ पे जो आपका टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें भी हम वही यूज करते हैं, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, सिंबल्स और साथ में एक और चीज हम इसमें यूज करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को कहा जाता है अर्थमेटिक ऑपरेशन। लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि वहां पे सिर्फ अलजबरा था, यहाँ पे एक्सप्रेशन भी साथ में। तो हम इसको एक एग्जांपल से पहले इसको ये करते हैं, क्लियर करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 3xy प्लस 2x प्लस 4। ठीक, तो ये आपके पास क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या क्या यूज करते हैं? वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस, तो इन चीजों का हम इस्तेमाल किसमें करते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। जैसे हमें हमारे पास जहां पे एग्जांपल है 3xy प्लस 2x प्लस 4, ये होगी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें हम एक और चीज देखेंगे कि इसमें से वेरिएबल्स कौन कौन से। देखो एक्स वाई, यहां पे भी एक्स यूज होता है, एक्स और वाई हो गए इसके वेरिएबल्स। ठीक है, समझा रहा हूं वेरिएबल्स किसको कहते हैं। एक्चुअल में जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो वेरी होते रहते हैं, मतलब जो भी चीज चेंज होती है उसको वेरिएबल्स कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक गाड़ी जा रही है, हम उसको बाहर से देख रहे हैं, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, हमें नहीं पता वो कितनी, तो वो वेरिएबल है। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो अल्फाबेट्स का यूज करने की वजह से हम इनको वेरिएबल्स कहते हैं। अदरवाइज ये जो एक्स वाई या ए बी सी यू वी वट जो भी है, ये दीज आर द डिनोशंस ऑफ वेरिएबल्स। हम वेरिएबल्स को इसकी वजह से डिनोट करते हैं। कोई गाड़ी जा रही है, उसकी स्पीड है, तो हमें नहीं पता, हम बोलते हैं लेट द स्पीड ऑफ दिस कार बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो डिनोट के लिए हम वहां पे यूज करते हैं इनका। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स। अब कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं? जो चेंज ना हो, जो सेम रहे, वो हो गया ये। जैसे यहाँ पे 4, ये आपके पास कांस्टेंट टर्म है, 1 2 3 0, ये सारे नंबर्स ये कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। ठीक, अब यहां से देखो x और y, ये वाला x, ये आगे ये वेरिएबल्स और ये आगे कांस्टेंट्स। ये जो 3 है और ये जो 2 है, ये क्या है फिर? ये जो 3 और 2 है ना, ये हो गए कोफिशिएंट्स। इनको कहते हैं कोफिशिएंट्स। ये 3 है ना, 3 जो है, 3 है कोफिशिएंट किसका? 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ, 3 कोफिशिएंट है 3xy का। 3xy का कोफिशिएंट क्या है बोलो? 3 है। या तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं, 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ xy। क्लियर? या तो 3 जो है ये इस पूरे का कोफिशिएंट है, या तो 3 जो है वो xy का। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ xy, आप बोलोगे सर 3। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 3xy? सर 3। दोनों सिस्टम में ये। जैसे यहाँ पे 2x है, 2x, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 2x? सर 2। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? सर 2। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने ये समझाने के लिए बोला, जैसे यहाँ पे 2 जो है, 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ 2x। 2 जो है ये कोफिशिएंट है 2x का, या तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ 2x या 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। अब
यहाँ पे बिफोर द डेफिनेशन ऑफ एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। इसमें मैं आपको एक और चीज बताऊंगा जो आप एज अ टॉपिक इसको कंसिडर करना। इसके बाद कॉपी पे एज अ टॉपिक लिखना आप नेक्स्ट टॉपिक टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन ये एक नया टॉपिक है। जैसे यहां पे मैंने एक एग्जांपल आपको दी थी 3xy प्लस 2x प्लस 4। तो अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो 3xy ये होगी इसकी एक टर्म, 2x होगी इसकी दूसरी टर्म और 4 होगी इसकी तीसरी टर्म। टर्म्स आपको समझ आ गई। टर्म्स किसको कहते हैं? किसी टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, जो किसी एक्सप्रेशन जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे थी, इसकी टर्म्स कौन कौन सी आ गई? 3xy 2x और 4 इसकी आ गई टर्म्स। अब जब ये टर्म्स आपस में मिलती हैं, टर्म्स आपस में मिलती हैं तो ये बनाती हैं एक एक्सप्रेशन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक एक्सप्रेशन बनाती है। तो एक्सप्रेशन कैसे बनती है? एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ टर्म्स। टर्म्स जब मिलती है ना अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगाने के बाद, अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से? प्लस माइनस इनटू डिवाइड। जब हम इनके बीच में कोई भी साइन, जैसे हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया, ये टर्म्स हमने मिला तो ये एक एक्सप्रेशन बन गई। क्या बन गई है? तो एक्सप्रेशन कैसे बनती है? एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ टर्म्स। ये एक एक्सप्रेशन बन गई, बट हम इसको बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक इसलिए क्योंकि इसमें वेरिएबल्स भी हैं, कांस्टेंट्स भी और अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे वो हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ टर्म्स कौन कौन सी। जैसे मैंने बोला टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस, आगे ये वाली टर्म्स होती है। अब टाइप्स ऑफ टर्म्स कौन कौन सी, नया टॉपिक है, थर्ड टॉपिक, इसको कंसिडर करना। टाइप्स ऑफ टर्म्स अब हम इसमें वो देखेंगे। बिफोर कमिंग टू द टाइप्स ऑफ टर्म्स, जैसे मैंने आपको क्लियरली समझाया कि जब टर्म्स मिलती हैं तो एक एक्सप्रेशन बनती है। उसमें अगर वेरिएबल्स भी होंगे, कांस्टेंट्स भी होंगे, तो क्या बनेगी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर आपको डेफिनेशन किसी को बतानी होगी तो आप क्या बताओगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is the combination of two or more terms. That's it. Algebraic expression is the combination of two or more terms. जब दो या दो से ज्यादा टर्म्स आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनाती है? algebraic expression बनाती है। This is the all about the definition of algebraic expression, nothing else. Okay, now coming back to this topic, types of terms. ठीक, ये जो टाइप्स ऑफ टर्म्स हैं, जैसे मैंने आपको वहां पे एग्जांपल में ये दिया था 3xy प्लस 2x प्लस 4। इसमें जो टर्म्स थी कौन कौन सी थी? 3xy 2x और 4, ये टर्म्स इसमें थी। अब टाइप्स ऑफ टर्म्स में हम पहली जो टाइप देखेंगे वो है लाइक टर्म। लाइक टर्म इसकी सिर्फ दो ही टर्म्स है। लाइक टर्म उस टर्म को कहा जाएगा जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगी? सेम होगी। फॉर एग्जांपल 7xyz and 3xyz। ठीक है, तो ये आ गई लाइक टर्म। इसमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना वो सेम है। क्लियर? तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? लाइक टर्म। जैसे कोई दूसरी एग्जांपल अगर हम देखते हैं यहां से 2x एंड 3x, ये लाइक टर्म, ये सेम टर्म है। आप बोलोगे कैसे? जरा इनको ऐड कर लो, xyz प्लस 3xyz, ये क्या बनेगा? ये बनेगा 10xyz। ये होगी ना एक ही टर्म, सेम है ना ये, तो ये होगी लाइक टर्म। इसको अगर ऐड करते हैं 2x प्लस 3x हो गया 5x। ठीक है, तो इसलिए इनको कहा गया लाइक टर्म। क्या कहा है? जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब अगर आपको डेफिनेशन बतानी है, लाइक टर्म इज अ टर्म इन विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर सेम। ठीक है ना,
मैं आपको वही चीज ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, रटना नहीं है, जो अंडरस्टैंड कर ले उसी को खुद ब खुद अपने वर्ड्स में डिफाइन कर। तो लाइक टर्म इज अ टर्म इन विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर सेम। तो इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है, सेम, लास्ट में बिल्कुल एक ही आंसर इनका आया, सेम टू सेम उसमें वेरिएबल्स है। नाउ सेकंड टर्म इज अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स, उसमें मैंने क्या बोला था, लाइक टर्म्स इज अ टर्म in which algebraic expressions are same, but in this case unlike term is a term in which algebraic expression are not same। तो एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे 7xy एंड 3x ऐड कर लो, इसको नहीं हो पाएगा बिकॉज इसमें अलग से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें अलग से। यहां से देखिए 9x एंड 7y, ये भी क्या है, अनलाइक। सेकंड एग्जांपल अनलाइक टर्म्स आ गई, ये इनको अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ये इस तरीके से नहीं हो पाएगा, राइट। सो दीज आर द अनलाइक टर्म्स। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज, जब मैंने आपको कोफिशिएंट समझाया था, जैसे मैंने बताया था 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ 3xy, 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ 2x, और 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ xy, और 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अगर मैं बोलूँगा ये 2x है, इसका व्हाट इज द कोफिशिएंट, आप बोलोगे सर 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ 2x, और 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। अगर मैं आपको बोलूँगा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, आप बोलोगे सर 2। क्वाइट सिंपल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ x लिखता हूँ तो मैं बोलता हूँ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, आप लोग सोचने लग जाओगे। देखो इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है ना, 1 लगाने से ये इसके ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। ये कितना x है, दिस इज 1x एंड दिस इज आल्सो 1x। तो 1 हर उस वेरिएबल के सामने होगा जिसके सामने कोई और नंबर नहीं होगा। जैसे इसके सामने 2 है तो 2 ही इसका कोफिशिएंट है, इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 इसका कोफिशिएंट है। जिस वेरिएबल के सामने कोई नंबर नहीं होगा तो 1 उसका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। सो 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस x। अब अगर यही चीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस एक्स, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस माइनस एक्स, अब बोलोगे सर -1। जैसे यहाँ पे x का क्या था 1, x का क्या था 1, यहाँ पे x का क्या आएगा -1। क्लियर हो गई ये चीज। जिस x के सामने कोई नंबर नहीं है उसके सामने 1 होता है, अगर वो उसके सामने माइनस होगा तो -1 होगा, प्लस होगा तो +1, जिससे +1 जिस -1। क्लियर, आई होप ये कोफिशिएंट्स आपने क्लियर किए होंगे, राइट। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें कि फैक्टर्स ऑफ अ टर्म किसको कहते हैं। नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक, फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, x+4। तो सबसे पहले इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मुझे आप बताओ टर्म्स कौन कौन सी हैं। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 3xy होगी एक टर्म, 2x होगी एक टर्म, x होगी एक टर्म, 4 होगी एक टर्म, राइट। अब इसमें से हमें क्या देखना है कि इसके फैक्टर्स कौन से हैं। फैक्टर देखो 3 हो गया इसका एक फैक्टर, x हो गया इसका दूसरा वाला फैक्टर, y हो गया इसका तीसरा वाला फैक्टर। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। टर्म्स ये वाली एक टर्म आ गई, ये दूसरी तीसरी और चौथी टर्म। फैक्टर्स ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है। यहाँ से यहाँ पे 2 आ गया इसका एक फैक्टर, x आ गया इसका दूसरा। यहाँ पे 1 इसका एक फैक्टर है और x इसका दूसरा। 1 कौन सा, जो कोफिशिएंट वाला 1 मैंने आपको बताया था ना, वो वाला। तो 1 इसका एक फैक्टर और ये वाला। हाँ, इसको भी मुझे बताओ, इसको भी हम 2 टाइप्स में हम बांट सकते हैं, 1 4, ठीक है ना। 1 और 4, 1 4 और क्या होता है, 4 ही तो होता है। 1 इंटू एक्स क्या होता है, x ही होता है। 2 इंटू एक्स क्या आ गया 2x, 3 इंटू एक्स इंटू वाई हो गया 3xy। ये असल में एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट में होते हैं, क्या होते हैं, प्रोडक्ट में होते हैं। तो ये 1 इंटू 4 4 ही बनता है यहाँ पे। तो 1 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ दिस फॉर्म। तो ये आपस में क्या होता है, असल में प्रोडक्ट में होते हैं। क्लियर। सो जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 4 इज 4, 1 इंटू एक्स इज x, 2 इंटू एक्स इज 2x, 3xy, 3 इंटू एक्स इंटू वाई हो गया 3xy। क्लियर। तो ये उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट में होता है। आई होप ये आपने जो फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स, ये आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम्स। ट्री डायग्राम्स के जरिए भी हमें बताना होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, x+4
ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गई। हमें बताना है इसमें से टर्म्स कौन सी हैं और फैक्टर्स कौन से हैं, लेकिन किसके जरिए? ट्री डायग्राम के जरिए। ऐसे तो आपको पता चल गया। ऐसे में अगर पूछूंगा इसमें से टर्म कौन कौन से, आप बोलोगे सर एक्स है और 4 इसकी टर्म है। मैं बोलूँगा फैक्टर्स कौन कौन से, बोलोगे सर 1 और एक्स है, यहाँ से 1 और 4 है। क्लियर? फैक्टर्स। लेकिन फैक्टर्स और टर्म्स आपने बता दी, बट मुझे क्या पूछना था? मुझे पूछना था कि मुझे चाहिए ये ट्री डायग्राम्स में। किस में चाहिए? ट्री डायग्राम। हम क्या करेंगे, हम सेंटर में से जस्ट ऐसे करते हैं। दो ही चीज़ें हैं। तो पहले क्या है? पहला है टर्म्स। टर्म्स क्या आ गई यहाँ पे? एक्स, और यहाँ से आ गई 4। अब दूसरा वाला जो है वो आ गया आपका फैक्टर्स। यहाँ से देख लो, 1 इज a factor and x is also a factor. 1 is a factor and 4 is also a factor. ये वाले सारे आगे फैक्टर्स और ये वाले यहाँ से आगे टर्म्स। तो इस तरीके से आप ट्री डायग्राम के जरिए बना सकते हो। ठीक। अब हम इसमें देखेंगे मोनोमियल किसको कहते हैं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल ये किसको कहते हैं। मोनोमियल किसको कहते हैं? वो एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ वन टर्म हो। क्या हो? वन टर्म। एग्जाम्पल के हिसाब से इसको हम कैसे समझेंगे? 3xy सिर्फ एक ही टर्म है ना, तो ये आ गई मोनोमियल। क्या आ गई ये? मोनोमियल इसको कहते हैं। मोनोमियल इन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म। अगर आप चाहते हो आई कैन राइट इट आल्सो इन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म। Clear? So in expression having only one term is called monomial. Is called monomial. अब इसके एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था? एक ही टर्म वाली एग्जाम्पल 3xy। देन our नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है? जैसे इसमें इन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म, इसमें होती है इन एक्सप्रेशन हैविंग टू अनलाइक टर्म्स। टू अनलाइक टर्म्स। हाँ, तो वो एक्सप्रेशन जिसमें टू अनलाइक टर्म्स होती है, लाइक टर्म्स नहीं। अगर हम इसमें टू, अगर एग्जांपल सपोज अगर हम इसमें एग्जांपल लेते हैं 3xy एंड 2xy, हम बोलेंगे इसमें टू टर्म्स आ गई, तो ये क्या आ गई? बाइनोमियल। इन एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स तो आ गया बाइनोमियल। बट यहाँ पे वर्ड क्या है? अनलाइक होनी चाहिए। देखो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ 3xy 2xy हो गया 5xy, तो ये एक ही लाइक टर्म बन गई ना, तो ये मोनोमियल होगा फिर ये वाला। ठीक है, तो हम इसमें इस टाइप वाली एग्जांपल नहीं ले सकते। हम क्या करते हैं जस्ट इसको थोड़ा सा इस तरीके से, जैसे हमने 3xy एंड 2x, इसको अब कुछ भी ऐड वैड नहीं हो सकता, ये अनलाइक टर्म्स आ गए। ठीक है, कोई और एग्जांपल इसका ले लो, 5x एंड 3y, ये दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं हो सकते, तो ये होगी अनलाइक टर्म्स। तो बाइनोमियल में क्या होता है? इन एक्सप्रेशन हैविंग टू अनलाइक टर्म्स, इसमें अनलाइक टर्म्स दो होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। इनको जब हम मिलाएंगे ना, तो ये हकीकतन ये ऐड नहीं हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ 3xy प्लस 2x, ठीक है, तो ये इसी तरह से रहेगी, ये ऐड नहीं हो जाएगी बनस्बत इसकी। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 3xy प्लस 2xy, क्या ये सिर्फ फाइनल है इसका? नहीं है ना फाइनल, इनको ऐड हो सकता है ना। 3 और 2 5xy आ जाएगा इसका आंसर, बट ये वाला ऐड नहीं हो सकता, इसलिए इसमें टू अनलाइक टर्म्स है, इसलिए ये ऐड पूरा ऐड नहीं हो सकता। जस्ट इसमें हम सिंबल लगा सकते हैं एडिशन का। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बाइनोमियल। अब हम इसमें बताएंगे कि ट्राइनोमियल क्या होता है। हाँ, ट्राइनोमियल में क्या होता है? जैसे यहाँ पे थी इन एक्सप्रेशन हैविंग टू अनलाइक टर्म्स, यहाँ पे इन एक्सप्रेशन हैविंग थ्री अनलाइक टर्म्स। क्लियर? इन एक्सप्रेशन टर्म्स, ठीक, इन एक्सप्रेशन हैविंग थ्री अनलाइक टर्म्स लाइक दिस 3xy plus 2x
प्लस 4, या इस तरीके से भी आप लिख सकते हो m प्लस n प्लस 10, ठीक है ना। इनको नहीं हो पाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी है, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल, क्लियर। तो ये जो है ये 3 अनलाइक टर्म्स हैं, इनके बीच में जस्ट हम अर्थमेटिक ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं, बट एक्चुअल में इनको ऐड करके कोई एक फाइनल हम लाइक टर्म नहीं बना सकते, जैसे यहाँ पे है, ठीक। सो दिस इज द ट्राइनोमियल, मतलब जिसमें 3 अनलाइक टर्म्स की कॉम्बिनेशन होती है, जिस एक्सप्रेशन में 3 अनलाइक टर्म्स होती है उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। अब इसमें हमारे पास एक चीज और निकल करके आती है कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। पॉलिनोमियल उस एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें 1 टर्म भी हो, 2 टर्म भी हो, 2 से ज्यादा भी हो, उसको कहते हैं हम पॉलिनोमियल। सो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सारी जो है ये पॉलिनोमियल है, तो समझ आ रही है। तो अगर आप चाहते हो आई कैन राइट इट एज लाइक दिस, इन एक्सप्रेशन हैविंग one or more terms is called polynomial. Thus, monomial, binomial, and trinomial all are polynomials. मैंने क्या लिखा कि पॉलिनोमियल जो होती है वो होती है एक्सप्रेशन किसकी, 1 और मोर टर्म्स की, उससे ज्यादा, तो उसको हम क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल। जो मोनोमियल है, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल, सबको क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल। सो एन एक्सप्रेशन हैविंग 1 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। दैट्स मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल ऑल और पॉलिनोमियल्स। क्लियर। आई होप ये टॉपिक आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। इसी को नज़र में रख के, इसी की अंडरस्टैंडिंग लेके हम अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।